राजस्थान के कोटा में कुख्यात अपराधी आदिल मिर्जा के घर पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया था मकान। मौके पर भारी पुलिस बल रहा मौजूद। आदिल ने पुलिस पर की थी फायरिंग। यूपी के बरेली में खाली मकान को बनाया अस्थायी मदरसा। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने छापा मारा। नमाज पढ़ रहे 12 लोगों को पकड़ा। शांति भंग में किया चालान। महाराष्ट्र के धुले में एटीएम चोरी की साजिश नाकाम। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूट्यूब पर वीडियो देखकर वारदात को अंजाम देना चाहते थे आरोपी। दिल्ली के पंजाबी बाग में एक घर से चोरों ने उड़ाए करोड़ों के जेवरात और कैश। रिश्तेदार की शादी में अजमेरी गेट गया था परिवार। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। पंजाब के लुधियाना में पुलिस को बड़ी सफलता। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गैंग के 10 शूटरों और हथियार सप्लायरों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 12 अत्याधुनिक हथियार बरामद। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर गिरफ्तार। दिल्ली के उत्तम नगर से पकड़ा गया बदमाश। दिल्ली क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। रंगदारी न देने पर कारोबारी के घर पर की थी फायरिंग। यूपी के झांसी में प्रेमिका की हत्या कर जलाया शव। रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी ने पत्नी और बेटे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। पैसे की मांग कर रही थी प्रेमिका। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। करीब 5 करोड़ की कोकीन और एमडीएमए बरामद। क्राइम ब्रांच ने 2 नाइजीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया। दिल्ली साइबर पुलिस ने इन्वेस्टमेंट फ्रॉड गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने अलग अलग राज्यों से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कंबोडिया में रहता है गिरोह का सरगना। यूपी के लखनऊ में सड़क हादसे में युवक युवती की मौत के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। आरोपी कार ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग। यूपी के नोएडा सेक्टर 63 में एक इमारत में लगी आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जांच जारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जंगलों में आग का तांडव। गांव के करीब पहुंची लपटें। चारों ओर फैला धुआं। जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। यूपी के लखनऊ में फन रिपब्लिक मॉल के पीछे दिखा अजगर। मौके पर जुटी लोगों की भारी भीड़। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मंत्री के खिलाफ वीडियो बनाना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पड़ा भारी। समर्थकों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अश्लील डांस को बताया था कला। यूपी के चित्रकूट में करीब 20 बंदरों की संदिग्ध मौत। सड़क किनारे पाए गए बंदरों के शव। 2 बंदर जिंदा हालत में भी मिले। जांच में जुटी पुलिस और वन विभाग की टीम। दिल्ली एनसीआर में मौसम का ट्रिपल अटैक। ठंड और कोहरे के साथ प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानी। राजधानी में फिर लागू की गई हैं ग्रेड 4 की पाबंदियां। यूपी के बरेली में घने कोहरे का कहर। विजिबिलिटी 0 होने से आपस में टकराई कई गाड़ियां। एक शख्स की मौत, कई जख्मी। पुलिस ने घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। यूपी के मुरादाबाद में घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर 6 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत। 3 लोग हुए घायल। यूपी के अमरोहा में आपस में टकराई 10 गाड़ियां। हादसे में 15 से ज्यादा लोग हुए घायल। मौके पर मची अफरा तफरी। घना कोहरा बना हादसे की वजह। यूपी के बागपत में कोहरे की वजह से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हादसा। 8 से ज्यादा गाड़ियों में हुई टक्कर। कई लोगों को आई चोट। क्रेन की मदद से हादसे के शिकार गाड़ियों को हटाया गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा। बाउंड्री वॉल तोड़कर नाले में गिरी कार। घटना में 27 साल के युवक की मौत। गुजरात के अहमदाबाद में भीषण सड़क हादसा। बस और फॉर्च्यूनर की जोरदार टक्कर से एक शख्स की मौके पर मौत। 3 घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना के बाद लगा जाम। हरियाणा के नूंह में 2 ट्रेलरों के अचानक ब्रेक लगाने से कई गाड़ियां आपस में टकराईं। हादसे के बाद दोनों ट्रेलरों में लगी आग। झुलसकर 2 लोगों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सिंहपुर इलाके के जंगलों में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा।
बम की खबर के बाद लखनऊ में इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से सिलीगुड़ी जा रही थी फ्लाइट 6C6650। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान की जांच में कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध। यूपी के चंदौली में तेजस राजधानी एक्सप्रेस में संदिग्ध सामान की सूचना के बाद मचा हड़कंप। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर रोकी गई ट्रेन, जांच में कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध। असम को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। कलियाबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का किया भूमि पूजन। 6,950 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट। असम के बाद पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा तोहफा। हुगली के सिंगूर में 830 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नागपुर दौरा। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के बनाए हुए गोला बारूद प्लांट का किया उद्घाटन। एसपी नेता एसटी हसन ने रेप की घटनाओं के लिए इंटरनेट को ठहराया जिम्मेदार। कहा, इंटरनेट पर अश्लीलता से हार्मोन्स कंट्रोल नहीं कर पाते युवा। इसके पहले कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने भी दिया था विवादित बयान। एसटी हसन के रेप वाले बेतुके बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रदीप भंडारी ने कहा, एसटी हसन ने फूल सिंह बरैया का साथ दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बलात्कारी बचाओ पार्टी बन गई है। रेलवे प्रशासन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं बनाए जाने से नाराज एसपी सांसद सनातन पांडे की मंत्री और अधिकारियों को खुली धमकी। बोले, मन करता है मंत्री को मंच से नीचे फेंक दूं। जो अधिकारी काम नहीं करेगा वो जूता खाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।